अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक है। ओके सो हमने स्टार्ट करा था अपना टॉपिक हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमने ग्रीक पीरियड और मुस्लिम पीरियड को पढ़ लिया है। ठीक है। आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है हमारे पास मॉडर्न पीरियड। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं हम मॉडर्न पीरियड को। ठीक है, हम मॉडर्न पीरियड को स्टार्ट करते हैं। सो जैसे कि हमने पढ़ा था कि पहला पीरियड हमारे पास था ग्रीक पीरियड। ग्रीक पीरियड में हमारे पास क्या था? हमने डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स की बात की थी और हमने कहा था कि ग्रीक पीरियड जो थे उसमें डेवलपमेंट हुई थी केमिस्ट्री में। ठीक है, फिर उसके बाद हमने स्टार्ट करा था मुस्लिम पीरियड। ठीक है, मुस्लिम पीरियड में हमने डिफरेंट मुस्लिम साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस करा था कि मुस्लिम साइंटिस्ट हमारे पास कौन कौन से थे, उनके काम क्या क्या थे। ठीक है, वो सब हमने किस में डिस्कस करा था? मुस्लिम पीरियड में। ठीक है, अब जो हम आज करेंगे वो हमारे पास क्या है? वो हमारे पास है मॉडर्न पीरियड। ठीक है, सो मॉडर्न पीरियड में हमारे पास जो साइंटिस्ट हैं, अच्छा, मॉडर्न पीरियड को हम नॉन मुस्लिम पीरियड भी कह सकते हैं, नॉन मुस्लिम साइंटिस्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये उनका पीरियड है हमारे पास कि उन्होंने हमारे पास कौन कौन सी एडवांसमेंट की थी। ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न पीरियड। ठीक है बच्चों, मॉडर्न पीरियड। सो हम मॉडर्न पीरियड को स्टार्ट करते हैं। मॉडर्न पीरियड में जो हमारे पास सबसे पहले आते हैं वो कौन है? वो है हमारे पास रॉबर्ट बॉयल। ठीक है, कौन है हमारे पास? रॉबर्ट बॉयल। ठीक है, रॉबर्ट बॉयल। सो रॉबर्ट बॉयल की अगर हम बात करें, इन्हें मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है? मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर कहा जाता है। सो अगर ये आपके ऑब्जेक्टिव में आता है कि हु इज कंसीडर एज अ फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। ठीक है, आपके पास डिफरेंट ऑप्शन होंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर कौन है। ठीक है, सो इन्हें हम मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर कंसीडर करते हैं। ठीक है, इनकी अगर हम कंट्रीब्यूशन की बात करें, ठीक है, कि इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है, तो आपको पता है इनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में? इनकी कंट्रीब्यूशन के बारे में अगर हम बात करें तो इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है? सबसे पहले इन्होंने क्या किया था? इन्होंने केमिस्ट्री का एक आइडिया दिया था। ठीक है जी, इसमें इन्होंने क्या कहा था कि वो आइडिया किस लिहाज से था? वो आइडिया जो था उसमें वो ये था कि केमिस्ट्री जो है ये एक सिस्टमेटिक इन्वेस्टिगेशन है नेचर की। ठीक है, जिससे हम नॉलेज को प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आई ये बात आपको? सो ही वॉज द फर्स्ट to put forward the idea that chemistry should be regarded as a systematic
investigation of nature with the sole aim of promoting knowledge. ठीक है, फिर इन्होंने इसके अलावा क्या किया था, इन्होंने एलिमेंट्स की डेफिनेशन दी थी, ठीक है, जो कि मॉडर्न डेफिनेशन के बहुत करीब है, ठीक है, बहुत ही उससे रिलेटिव है, उसके नियर है, ठीक है. सो हिज डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट्स is quite near to the modern definition. ओके अच्छा, ये फर्स्ट केमिस्ट थे, ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, जिन्होंने गैस को आइसोलेट किया था, यानी गैस को अलग किया था और उसे कलेक्ट भी करा था, ठीक है. तो ये भी आपके पास एमसीक्यूज में आ सकता है कि कौन से साइंटिस्ट थे, कौन से केमिस्ट थे जिन्होंने फर्स्ट टाइम गैस को आइसोलेट करा था और उसे कलेक्ट करा था, ठीक है. सो ही वाज द फर्स्ट केमिस्ट to isolate and collect a gas. ठीक है, ही फॉर्मुलेटेड अ गैस लॉ विच इज नॉन एज बॉयल्स लॉ, ठीक है. इन्होंने एक गैस लॉ था जिसका फॉर्मूला बताया था, ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, बॉयल्स लॉ कहते हैं, ठीक है. इसके अलावा इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ये बात प्रूव की थी कि जो एयर है ना, इसे एब्जॉर्ब भी किया जा सकता है कंबक्शन के प्रोसेस के थ्रू, ठीक है, और हमारे जिंदा रहने के लिए, हमारे सांस लेने के लिए सिर्फ हमें एयर का एक ही पार्ट चाहिए और वो क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है. ठीक है बच्चों, तो ये थी हमारे पास रॉबर्ट बॉयल्स की कंट्रीब्यूशन, ठीक है.
अब नेक्स्ट हमारे पास कौन है? नेक्स्ट है हमारे पास जे ब्लैक। ठीक है, कौन है हमारे पास? जे ब्लैक। ठीक है, जे ब्लैक। जे ब्लैक की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है? इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में बताया था। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की स्टडी करी थी, कि स्टडी के बारे में हमें बताया था। ठीक है, सो ही मेड अ स्टडी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो ये हमारे पास किसकी कंट्रीब्यूशन है? ये कंट्रीब्यूशन है हमारे पास जे ब्लैक की। ठीक है, जे ब्लैक के बाद हमारे पास कौन आते हैं? हमारे पास आते हैं जे ब्लैक के बाद हमारे पास जो आते हैं वो है जे प्रीजली। ठीक है, ठीक है, तो जे ब्लैक की कंट्रीब्यूशन क्या है? इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में स्टडी करी थी। ठीक है, इसके बाद हमारे पास आते हैं जे प्रीजली। ठीक है, कौन है हमारे पास? जे प्रीजली। जे प्रीजली। ठीक है, तो जे प्रीजली की कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें, इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है? इन्होंने ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड को डिस्कवर करा है। ठीक है, समझ में आ गई बात? सो ही डिस्कवर ऑक्सीजन। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने क्या डिस्कवर किया था? ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो आते हैं वो कौन है? शीली। ठीक है, इनकी कंट्रीब्यूशन की अगर बात करें, इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है? इन्होंने क्लोरीन को डिस्कवर करा है।
ठीक है बच्चों, इनके बाद जो हमारे पास आते हैं वो है कैवेंडिश। ठीक है, और कैवेंडिश ने क्या करा था, कैवेंडिश ने हाइड्रोजन को डिस्कवर करा है। ठीक है, सो हम न्यू स्लाइड खोलते हैं और वहां ये लिख लेते हैं। ठीक है, कैवेंडिश। ठीक है, सो कैवेंडिश की कंट्रीब्यूशन क्या है, इन्होंने क्या काम करा है, इन्होंने हाइड्रोजन को डिस्कवर करा था। इसके बाद हमारे पास कैवेंडिश के बाद कौन है, इसके बाद हमारे पास है लेवोजियर। ठीक है, लेवोइजियर, इनका काम क्या है, इन्होंने क्या, इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है, इन्होंने केमिकल बैलेंस को इम्प्रूव करा है। ठीक है, और इसके अलावा इन्होंने ऑक्सीजन के बारे में कहा है कि वन फिफ्थ जो है एयर का वो ऑक्सीजन ने लिया है। ठीक है, वन फिफ्थ पार्ट एयर का ऑक्सीजन है। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों, तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने ऑक्सीजन के बारे में बताया था और इसके अलावा इन्होंने केमिकल बैलेंस को इम्प्रूव करा है। ठीक है, कैवेंडिश के बाद हमारे पास आते हैं जॉन डेल्टन। ठीक है, सो जॉन डेल्टन की कंट्रीब्यूशन क्या है, आपको पता है जॉन डेल्टन की कंट्रीब्यूशन के बारे में? इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मैटर के बारे में एक थ्योरी दी थी जिसे हम क्या कहते हैं, एटॉमिक थ्योरी ऑफ मैटर। ठीक है, वो प्रपोज करी थी इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने एटॉमिक वेट का कॉन्सेप्ट भी दिया था। ठीक है, सो ये इनकी कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, इसके बाद जो हमारे पास आते हैं वो कौन है, वो है गेल ल्यूकस, ड्यूलैंग एंड पैटेट। ये तीन लोग हैं। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने डिफरेंट इन्होंने क्या किया था, इन्होंने एटॉमिक मासेस और मॉलिक्यूलर मासेस के बारे में बताया था। बहुत बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे थे जिनके एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास दूसरों से रिलेट करते थे। ठीक है, तो उस बारे में हमें बताया था, उसे डिटरमाइन करवाया था। ठीक है, इन तीनों ने।
ठीक है, तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो इन्होंने हमें ये बताया था। इसके बाद जो हमारे पास आते हैं वो है बर्जीलियस। ठीक है, इन्होंने केमिकल सिंबल्स के बारे में बताया था, एलिमेंट्स के उनके फॉर्मूला और केमिकल इक्वेशन के बारे में हमें बताया था। ठीक है, तो इसके अलावा इन्होंने बहुत इनके एलिमेंट्स के एटॉमिक मासेस भी डिटरमाइन करे थे। ठीक है, सो नेक्स्ट है हमारे पास बर्जीलियस। ठीक है बच्चों, बर्जीलियस के बाद हमारे पास कौन आते हैं? बर्जीलियस के बाद हमारे पास मेंडलीफ आते हैं। ठीक है, कौन आते हैं? मेंडलीफ। ठीक है, इनकी कंट्रीब्यूशन क्या थी? इन्होंने तमाम एलिमेंट्स को क्या किया था? एक टेबल में डाल दिया था। ठीक है, जिसे हम पीरियोडिकली उसे डाला था, जिसे हम पीरियोडिक टेबल कहते हैं। ठीक है, और इन्होंने इसके अलावा क्या किया था? इन्होंने इन एलिमेंट्स की स्टडी की थी और उसकी प्रॉपर्टीज और न्यू एलिमेंट्स की डिस्कवरी के बारे में हमें बताया था। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारे पास कौन है? मेंडलीफ। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हमारे पास थे मेंडलीफ, हम इसके बारे में लिख लेते हैं।
ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा, मैंडलीफ पढ़ा, ठीक है। सो ये हमने अभी 10 मॉडर्न साइंटिस्ट के बारे में हमने पढ़ा, ठीक है। कौन कौन से, रॉबर्ट बॉयल, जे ब्लैक, जे प्रीजली, शीली, कैवेंडिश, इसके अलावा लेवॉइजियर, जॉन डेल्टन, गेल लुकस, ड्यूलिंग, पैटिट, बर्जीलियस, मैंडलीफ, ठीक है। ये 10 हमने साइंटिस्ट के बारे में पढ़ा। अब हमारे पास कितने रह गए, 6 मोर रह गए, ठीक है। तो उन 6 को हम नेक्स्ट क्लास में ख़त्म करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम क्लास को यहीं एंड करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।